ये एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कक्षा 10 में जो है अगर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा तो इसमें 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये तो भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक घनाकार ब्लॉक रखा हुआ है, यानी कि आपको एक घन की आकृति यहाँ पे बनानी होगी। जब आप इसका हल करेंगे तो आपको क्या बनानी होगी? एक घन की आकृति आपको बनानी होगी यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, आपको पता है कि जो घनाकार ब्लॉक होता है वो क्या बनते हैं? 6 वर्गाकार शीट से बनता है, ये आपको पता है। इस तरीके से एक रफ फिगर आप यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर रखा है वो, तो इसके जस्ट ऊपर रखा है, तो यानी कि इसके ऊपर इस तरीके से रखा होगा। क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है तो इतनी क्लियरली तो हम यहाँ पे नहीं बना पाएंगे, पर इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं कि एक घनाकार जो एक बॉक्स है उसके ऊपर आपने क्या रखा है? एक अर्धगोला इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, और ये इस अर्धगोले का क्या है? वृत्ताकार भाग है। ठीक है, ये इसका क्या है? वक्र वाला भाग है। और ये क्या है? घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धवृत्ताकार अर्धगोलाकार क्या है? अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, कटोरा टाइप का रखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी का मतलब क्या है कि इस घन का जो भुजा होगी, घन की जो भुजा होगी वही इसका क्या होगा? अधिकतम व्यास हो सकता है। ठीक है, अब घन की भुजा हमारे पास क्या है? 7 है। तो इस अर्धगोलाकार जो अर्धगोलाकार कटोरा है या अर्धगोलाकार ये अर्धगोला है, इसका वो व्यास क्या होगा? अधिकतम 7 सेंटीमीटर ही होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि अर्धगोला घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अर्धगोला जो है घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, अतः इसका अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि घनाकार ब्लॉक का, क्योंकि दिया हुआ है हमें घनाकार ब्लॉक की भुजा इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो अर्धगोला है उसके जस्ट ऊपर रखा है, तो उसका अधिकतम व्यास कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या r बराबर हो जाएगी व्यास बटे 2। ठीक है, तो व्यास यानी कि यहाँ से यहाँ तक व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ठोस माने कि ये पूरा जो है घनाकार ब्लॉक तो हमें लेना ही लेना है, और साथ में इस वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना है, वक्र पृष्ठ का निकालना है और इसका भी निकालना है। तो ये बीच का भाग है ये कॉमन आ रहा है हमारे इसमें, क्योंकि अगर इसके ऊपर इस तरीके से रखा है तो ऊपर जो है घनाकार पृष्ठ भी आएगा और इसका भी आएगा, तो इस भाग को हम निकाल लेंगे और बाकी टोटल यहाँ आ जाएगा। तो इसका क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा? प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो इसका मतलब क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, और प्लस क्या निकालना होगा? अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल माइनस जो है अर्धगोले के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, अर्धगोले के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। मतलब इतना जो कॉमन भाग है उसको हम घटा देंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं इसका। घन के का पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल भाग का कितना होता है? 6 गुणा भुजा का वर्ग होता है, 6 गुणा भुजा का वर्ग, प्लस गोले का कितना हो जाएगा? 2πr², और अर्धगोले के जो वृत्ताकार भाग का क्या होगा? πr²। तो इससे माइनस हो गया, कितना आ गया? इसकी भुजा अगर हम l मान लें या a मान लें तो 6a² हो जाएगा। ठीक है, 6a² प्लस πr² हो जाएगा। ठीक है,
अब ए का मान कितना है, यानी भुजा का मान कितना है हमारे पास 7 है, तो 7 का वर्ग हो जाएगा प्लस 22/7 पाई का मान होता है। आर का मान हमें पता है 7/2 और 7/2, यानी कि आर का स्क्वायर है ना, तो 7/2 और 7/2 यानी कि 3.5 भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है 7 7 जा कितना हो जाएगा 49 × 6, ये कर लेंगे। 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2 और ये आ गया 11 7 77/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे गुणा करके। 6 9 54, 6 चौको 24, 25 26 27 28 29 प्लस ये आया कितना आया 2 3 6, भाग कर लेंगे इसको। 2 8 16 और 2 पंचे 10, इतना आया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने में गलती ना करें, इस तरीके से जोड़ेंगे इसको। इस तरीके से हम इसको जोड़ देंगे। 8 4 12 9 10 11 12 और 1 13, 2 और 1 3, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया आपके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। आप ये भी रख सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार ये भी रख सकते हैं। ठीक है, ठोस का क्षेत्रफल क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 6 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है। फिर अर्धगोले का निकालेंगे और जो कॉमन भाग है उसको घटा देंगे। ठीक है, तो इसमें से मैंने घटाया तो सिर्फ πr² बचा था यहाँ पे। तो a अगर ना भी लिखे तो डायरेक्ट 7 का वर्ग लिख दो। ठीक है, फिर बाकी मैंने सॉल्व कर दिया। इस तरीके से आ सकता है पेपर में।